कोरोना का कहर और उस कहर का डर और उसके ऊपर से लॉकडाउन। लॉकडाउन कौन चाहता है? कोई नहीं, लेकिन ज़िंदगी का सवाल है तो सब बैठे हैं लॉकडाउन। इस चाहे अनचाहे लॉकडाउन की कीमत आज हर कोई चुका रहा है। जो भी चुका रहा है उसकी खबरें हम कहीं ना कहीं अखबारों में, टीवी चैनल के ज़रिए, न्यूज़ में या न्यूज़ के किसी भी रूप में, और भी न्यूज़ के कई साधन हैं, उससे हम जान रहे हैं। व्यापारियों की अलग परेशानी है, धंधा चौपट है। नौकरी पेशा लोगों की अलग परेशानी है, उनकी नौकरी पर बनाइए। दिहाड़ी मजदूरों की अपनी अलग परेशानी है, न रोज़गार है, न पैसा है, न खाना है, न अपने गांव जाने का कोई साधन है। हर कोई इसकी कीमत चुका रहा है और सबके बारे में हम जान भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको पढ़ भी रहे हैं। लेकिन एक प्राणी ऐसा है जो सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। उसके लिए लॉकडाउन कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन की कीमत वो चुका रहा है। लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं है और उसका नाम है औरत। कोई नहीं जानता, कहीं कोई चर्चा नहीं। इस लॉकडाउन की अगर सबसे बड़ी कोई कीमत चुका रहा है तो वह है एक औरत, और ख़ास करके मध्यम वर्गीय औरत। जब से मानव का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक ज़्यादा समय घर की दहलीज के अंदर बिता देने वाली औरत के लिए वैसे तो ये लॉकडाउन कुछ खास मायने नहीं रखता, क्योंकि पैदा होने के बाद से जैसे ही वो थोड़ी समझदार होती है उसको ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि घर की दहलीज को नहीं लांघना है। इसलिए एक औरत के लिए ये लॉकडाउन बड़ा जाना पहचाना है, क्योंकि जब से वो समझदार होती है तब से एक तरीके से वो लॉकडाउन में ही रहती है। माना कि वक्त बदला, दुनिया बदली, और बदलती इस दुनिया के साथ औरतों को बाहर की दुनिया भी बताई गई, लेकिन घर के अंदर उसकी ज़िंदगी में कुछ बदला हो, घर के अंदर उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुआ हो, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। और अब जब कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद औरत और आदमी को एक साथ घर के अंदर लाकर बैठा दिया एक दूसरे के सामने। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा समय हो सकता था कि एक दूसरे के साथ ऐसे पल बिताते जिसकी तमन्ना रहती, औरत को भी और आदमी को भी, कुछ हाथों में हाथ लेकर ज़िंदगी के अच्छे पलों को याद कर अच्छे पल बनाते, गहरी सांसें लेते, आसमान को निहारते, थोड़ा सा एक दूसरों को समझते, थोड़ा समझाते। वो कुछ कर सकते थे जो ज़िंदगी के एक काश में समेट के रखा हुआ था कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ये कर सकते, काश वो कर सकते। तो वो काश अभी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? लोगों के घरों में रहने से अचानक घरेलू हिंसा में वृद्धि हो गई, और ये वृद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं, फ्रांस, यूके, अमेरिका, स्पेन जैसे देशों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो और भी डराने वाले हैं। ये घरेलू हिंसा का शिकार कौन हो रहा है? औरत। अभी हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है, लाखों बार शेयर किया जा चुका है। इस वीडियो को घाना की एक अश्वेत महिला ने एक स्टोर में चोरी से बनाया। महिला घाना के राष्ट्रपति से वहां लागू लॉकडाउन को खत्म करने की अपील कर रही है। वजह बेहद परेशान करने वाली है। वह बता रही है कि कैसे घर में बंद उसका पति हर समय सेक्स की मांग करता है, सेक्स के लिए दबाव डालना, मना करने पर हिंसा भी करता है। और ये सिर्फ घाना की उस महिला की समस्या नहीं है, लॉकडाउन का डरावना चेहरा ये पूरे विश्व भर में है। भारत में भी लॉकडाउन का ऐसा चेहरा है, लेकिन औरत के ना बोलने की आदत से ये सामने नहीं आ पाता। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की औरतें इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। घरेलू हिंसा पर हम बाद में बात करेंगे। हम उस पर आते हैं जो आपको दिखाई नहीं देता। औरत की जो समस्या आपको दरअसल दिखाई नहीं देती, लेकिन असल में लॉकडाउन और आपके घर में रहने की कीमत वो किस तरह से चुका रही है। जहां आम दिनों में
अपने पति, बच्चों और घर के अन्य सदस्यों को अपनी आदत और सहूलियत के हिसाब से नाश्ता, खाना और बाकी के काम निपटा देती थी। अब उसी औरत के लिए यह काम 4 गुना बढ़ गए हैं। फरमाइश, हर रोज नए नए पकवान बनाए जा रहे हैं, हर रोज नए नए पकवान की फरमाइश हो रही है। नाश्ता सबका अलग अलग, खाने में हर रोज कुछ न कुछ स्पेशल। दिन भर जहाँ हंसी खुशी निकलना चाहिए, वहाँ एक औरत का दिन और रात किचन या फिर घर के दूसरे काम करते हुए निकल जाती है। लॉकडाउन उसके लिए नया नहीं है, लेकिन दिन रात का खत्म ना होने वाला यह काम वो उसके लिए तकलीफ दे है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले ऐसा नहीं था। लॉकडाउन के पहले उसको कुछ आराम भी मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि हर एक तरह से ये तो हम मान चुके हैं और ये मानते भी हैं कि एक औरत को समझा भी दिया जाता है और वो भी मान लेती है कि उसके लिए ये काम, यानी कि घर के काम करने ही हैं, घर के काम उसी के लिए है। नहीं करेगी अगर औरत तो कौन करेगा। अब आते हैं घरेलू हिंसा के आंकड़े पर, जो लॉकडाउन के बाद के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में 17 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा में 30% की वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के पहले 2 सप्ताह में स्पेन में घरेलू हिंसा के लिए इमरजेंसी नंबर पर 18% व सिंगापुर में 30% अधिक कॉल्स आई। एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हालिया सप्ताह में अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने घरेलू हिंसा के मामलों में 35% की वृद्धि दर्ज की है। यूके में 23 मार्च से 12 अप्रैल के बीच घरेलू शोषण के कारण 16 मौतें दर्ज की गई हैं। इसकी अवधि में उत्पीड़न से औसत 5 महिलाओं की मौत होती थी। यह पिछले 11 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में लॉकडाउन के पहले ही सप्ताह में राष्ट्रीय महिला आयोग को 257 शिकायतें मिली थी। आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा के अनुसार इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। उनके पास ईमेल के जरिए शिकायतें आ रही हैं। जाहिर है ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि अमूमन शिकायतें पुलिस के पास ही आती हैं। भारत की भूमि की जो महिलाएं हैं, मेल करके शिकायत दर्ज करना अपना हक समझें। इतनी परिपक्वता आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। दूसरा यह कि लॉकडाउन के बाद वे पुलिस या किसी एनजीओ का सहारा भी कम ले पा रही हैं। वे महिला जिनके पास अपने घर चले जाने का विकल्प था, अब लहूलुहान हो एक कमरे के कोने में सिकड़ी हुई है। इनके बावजूद एक बड़ा वर्ग है जो हिंसा को घोल कर पीने का आदी हो चुका है, जो हिंसा का सामान्यकरण करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूएन के विशेषज्ञ इसे शैडो पेंडेमिक कहते हैं, यानी कि छाया महामारी कह रहे हैं, जिसका कोई आकलन नहीं है। मनोविज्ञान का कहना है कि घर में बंद जाने के कारण और आर्थिक परिस्थितियों के दबाव में पुरुष में उत्तेजना बड़ी मानी जा सकती है, जिस वजह से ये आंकड़े सामने आए हैं। उसके बीच परस्पर बातचीत का समय बहुत बढ़ गया है, वो बाहरी दुनिया से कट गए हैं, इसलिए हिंसा में वृद्धि हुई है। कई विशेषज्ञ शराब न मिलने को भी इसका एक कारण बताते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ऐसी एजेंसियों की फंडिंग कर पूरा सहयोग कर रही है जो घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार की प्रताड़नाओं से शोषित महिलाओं की मदद कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत में इस पर सरकार का उदासीन रवैया नजर आ रहा है। टीवी पर घरेलू हिंसा, उत्पीड़न व जागरूकता संबंधी कार्यक्रम या अभियान जैसे मामूली काम भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है वो आप देख रहे हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस ने भी सभी सरकारों से इस महामारी में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा घरों की फंडिंग और सुविधा या शराब की बिक्री जैसी चीजें समाधान है? हम क्षणिक सुकून की दरकार में इस बात को क्यों दरकिनार करते हैं कि समस्या संसाधनों की होकर भी नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के कह देने से कि घर में कैद पुरुष झुंझलाए हैं, उनकी झुंझलाहट प्रताड़ना को जायज नहीं ठहराया जा सकता है।
उनकी स्थिति को आधार बनाकर महिलाओं को उनका ग्रास बना देना कहाँ उचित है। और कोई भी औरत मार खाकर क्यों जाए अपने मायके या किसी एनजीओ की दहलीज पर। लेकिन हम यह सवाल उस समाज से कैसे करें जहां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा में 52% महिलाएं और 42% पुरुष यह स्वयं स्वीकारते हों, जहां कि बिना कारण कोई पत्नी पर हाथ नहीं उठाता। कम से कम एक जरूरी कारण तो होता ही है। जरूरी है सम्मान से पहले समानता को समझने की, ताकि उस प्रश्न चिन्ह को जो महिला के माथे पर सदा से अंकित रहा है कभी पुरुष के सामने लाकर भी खड़ा किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।